आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था, तो हम सभी वकील साहिबान सभी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे। तो यहाँ पे कोई एसडीएम कोर्ट का, एसडीएम ऑफिस का झंडारोहण होने के बाद में ऊपर तहसील के जो बिल्डिंग है उसके ऊपर झंडारोहण होना था। उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हम सभी वकील गए थे। तो एसडीएम साहब ने उनका जो व्यवहार था ना, मैंने तो पिछले 20 सालों में ऐसा व्यवहार किसी भी अफसर का नहीं देखा। जो उनकी बात करने की शैली थी, जिस तरह की जो एब्यूजिंग लैंग्वेज वो बोल रहे थे, तो किसी अधिकारी की मुंह से मैंने कभी नहीं सुनी। एक छोटी सी दीवार है करीबन 6 इंच की, उसके ऊपर हमेशा हम सभी वकील या जो भी लोग शामिल होते हैं उस पर खड़े हो जाते हैं। तो हम खड़े हो गए, तो वकील साहब हमारे सबसे वरिष्ठतम रहे हैं, तो उनसे जो बात की उन्होंने, बदतमीजी मत करो, पुलिस या लैंग्वेज में कि नीचे उतर जाओ, इस तरह की भाषा उन्होंने यूज करी। तो वो क्या बाद में जो झंडारोहण का जो प्रोग्राम था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में कि ठीक है राष्ट्रगान का मामला है, इसमें अपन को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उसके बाद में जब हम आए ना, तो उसके बाद में तो अपन ने सुनील जी वकील साहब ने उनको थोड़ा सा ओरमा दिया कि यार हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता है, इनसे आप इस तरह से भाषा कैसे बात कर रहे हो। तो उनसे जो बात करी उन्होंने, तो वो तो वास्तव में बहुत ही अशोभनीय थी। मैंने तो कभी नहीं सुनी इस तरह की। उनका कहना था कि हम कब्जे निकाल दूंगा, मैं गर्मी निकाल दूंगा। तो अगर ये आम वकीलों की ये गर्मी निकालने लग जाएंगे अफसर है, तो फिर आम आदमी का तो कोई लड़ना ना कुछ उठेगा ही नहीं यहाँ पे। तो इस तरह के जो अफसर है, इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम ना तो हम उठेंगे। और इस जो आज हमने जो बार की मीटिंग करी, इसके अंदर समस्त डीड राइटर, समस्त टाइपिस्ट, समस्त नोटरी वाले, स्टाम्प वेंडर, सब ने ये तय किया है कि हम ना तो कोई टाइप का कार्य करेंगे, ना नोटरी का कार्य करेंगे। किसी भी तरीके का कार्य जो है कोर्ट परिसर में इसमें नहीं किया जाएगा। समस्त ने इसका बहिष्कार किया है, और जब तक इसको हटाया नहीं जाएगा तब तक हम इससे यहाँ से उठेंगे। आप तो हद ही कर दी, सीने वकील से तू तरह का बात करने। ये सोच रहे कोई आदिवासी इलाका, ये शिक्षित इलाका है, झुंझुनू जिला है। यहाँ हर घर में शहीद वो वीरांगना होती है। कहाँ से आ गए आप इतने भ्रष्ट? मैं तो विधायक जी से निवेदन करूंगा, कहाँ से लाए उसको ढूंढ गए। 50,000 ट्रिप हुआ आदमी, यही नवगढ़ की भी धरती पर लाए हो आप। यहाँ कम से कम अच्छे आदमी तो लेके आते आप। और सुबह घटना गर्म हुआ, मेरे कह रहा गर्मी निकाल देगा। तो क्या गर्मी निकाल दोगे आप? कोर्ट में नहीं आना, कोर्ट की तरह बात की है क्या? कोर्ट बिल्कुल कोर्ट में नहीं घुसने देगा, तो चेयरमैन घुस के दिखा भाई। मजा बना रहा है कोर्ट को, सीने वकीलों के ये माहित है हमारे। घटना क्या हुई है वो बताओ आप। भाई झंडारोहण हो रहा था, झंडारोहण होता है तहसील का काम है। तहसीलदार का कहाँ पे हो रहा था? तहसील के ऊपर हो रहा था, गेट में। तहसीलदार का राइट होता है, एसडीएम साहब का एसडीएम कार्यालय में होता है। तो अपने सीनियर अधिवक्ता ने कहा कि भैया ये तहसीलदार जी करेंगे। तो बोले तो कौन होता है, धक्का देके पीछे कर दिया। इतने में राष्ट्रगान शुरू हो गया, तो हमने गरिमा करके 10 मिनट वो राष्ट्रगान पूरा। फिर हमारे राजेंद्र जी बोले कि ऐसे गाली गलौज क्यों कर रहे हो, तो अंगुली दिखाई। बोले अंगुली किसको दिखा रहे हो आप? अंगुली करके फिर बोले कई आते मैं गर्मी निकाल दूंगा। बोला क्या ऊपर जो झंडारोहण हो रहा था उस समय अमूमन जिस तरीके से हम सब लोग खड़े होते हैं, ऊपर 40-50 आदमी ऊपर जाते हैं, तो उसी तरीके से हम खड़े हो रहे थे। तो एसडीओ साहब ने यह कह दिया कि नीचे उतर जाओ। मोबाइल नीचे उतर जाओ, ट्रेडिशन इसका इसी प्रकार से खड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा बदतमीजी मत करो, ये कहा बदतमीजी मत करो। तो समय नाजुक था, मैंने सोचा कि झंडारोहण का काम है, लड़कियां आई हुई थी, राष्ट्रीय गान होगा, झंडा फहराया जाएगा। तो मैंने ये सारी बातें अपने आप में उसको महसूस करते हुए मैं चुप हो गया, और झंडारोहण का काम हो गया, और इनाम वगैरह लड़कियों को बांट दिया। उसके बाद में फिर सुनील जी ने, हमारे जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की बदतमीजी बातें आप ये करते हो। तो फिर उस व्यक्ति ने आग देखा, तेज होगा, पुलिस वाले तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, और अपने लीडर की तरफ इशारा कर, ये के सबने से कैसे लीडर की तरफ इशारा कर कि सही किसी साले को कोठी में नहीं जाना, बिल्कुल भी फिर ऑफिस में नहीं आना चाहिए। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि देखो भाई, ये हमारे साथी वकील हैं, कोर्ट में भी आएंगे, हम भी आएंगे, आप लोग तुम तरह से मत बोलो, गालियां मत निकालो। ये क्यों बोलते हो आप लोग? ये कोर्ट में आने से कैसे रोक दोगे आप हमें? इस प्रकार की सारी बातें हुई। फिर हम वास्तव में आगे फिर शहीद की मूर्ति पर जाना था, वहाँ पर झंडारोहण होना था, उस कार्यक्रम से गुणी चाहिए। ये विवाह बहुत ही घटिया विवाह है। इस प्रकार आदमी इस 40-50 साल के टाइम में मैंने तो नहीं देखा इस प्रकार का घटिया शब्द, घटिया व्यवहार। आदमी ऐसे नौकरी करने के लायक नहीं है आदमी। और एमएलए साहब शहर हमारे जो ऊपर कलेक्टर साहब उनसे भी हम बातें करेंगे। इस प्रकार ये घटिया आदमी को जितना जल्दी हो उसके नॉमिनेशन कर दिया।
पहले यहाँ पे आए हैं तो उससे पहले तो इसके वीडियो भ्रष्टाचारी के आ गए थे यहाँ पे, तो ऐसे लोग को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मतलब इस प्रकार का भ्रष्ट आदमी। और भी है ना, जब से ये आया है ना, यहाँ से कोई मतलब सबकी शिकायतें आ रही हैं कि इसकी जो है ना बोलने की और बैठने की कोई भी तरीका ठीक नहीं है, बातचीत करने का कोई वो नहीं है, उसके पास मैनर नहीं है। एक दिन कोर्ट इसमें मतलब 1-1.5 महीना हो गया, एक दिन कोर्ट की कोई कार्यकलाप इसने नहीं किया है। कोर्ट को कहीं कोर्ट का इसको नाम नहीं सुहाता है। वकीलों से तो इसका बिल्कुल नाता ही नहीं है। अंदर जाने पर ये चार तो इसको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, कार्ड लगा रखे हैं, रोल लगा रखे हैं। मतलब इसका जो है ना, मतलब पब्लिक डीलिंग और न्याय का कोई वास्ता नहीं है। और ये हमें तो जैसा सुनने में आया कि एकदम भ्रष्ट आदमी, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मतलब स्वतंत्रता दिवस का ये जो अवसर है, इस पर भाईचारा और एकता की जो चीजें हैं उनको कोई मतलब कहीं कोई बात हो तो भी उसको सुधारना चाहिए। तो ये तो बिगाड़ हो रहा है। मतलब इस प्रकार की जो है स्थिति पैदा कर दी। यहाँ पे वकील तो आते हैं यहाँ पर कि जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस के, कोर्ट के, तहसील के जो कार्यक्रम है वो सही बने, सुचारू चले, इसके लिए सब लोग आते हैं। नहीं तो और कहीं काफी व्यस्तता रहती है। लेकिन ठीक है कि अपना परिसर है, अपने फैमिली का, परिवार का ये कार्यक्रम, तो इसको सुधारने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये बदतमीजी यहाँ पे इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमारा जो है सभी का एकजुटता से, और हमारे सभी लीड राइटर साथी और एडवोकेट साथी और जितने भी ये कोर्ट परिसर से जुड़े हुए परिवार है, उस सबका इनमें सहयोग है। और इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए जल्दी से जल्दी। ये जो कार्यक्रम है ये पूरा मतलब पूरी देश का कार्यक्रम है, पूरी समाज का कार्यक्रम है। एक मतलब इसमें आपसी जो चीजें हैं वो तो कहीं आनी नहीं चाहिए। और आप अपने ईगो को बनाए बैठे हो यहाँ पर। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाग लेना चाहिए। और हम तो करते हैं, हमेशा करते हैं, आज भी। और ये हमारे जो सीनियर साथी, ये पूरा मतलब हर चीज एक सेकंड पूरा कार्यक्रम को सुचारू चलाते हैं। यहाँ जितने भी भूम चक्कर क्षेत्र में जितने भी झंडारोहण के कार्यक्रम होते हैं, ये सारे संभे जाते हैं। और आज से नहीं, 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गए ये कार्यक्रम करते हैं। एक लोक सेवक है, और लोक सेवक जब चेंबर में बैठा है तो कोई भी आम पब्लिक जाएगी, आम पब्लिक के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। गेट पर लोक लगा को खड़ा करने के उपरांत ये कि विदाउट परमिशन न तो वकील अंदर जा सकेंगे, न कोई आम पब्लिक नहीं जा सकी। ये कैसा व्यवहार है? ये क्या एक लोक सेवक का व्यवहार है? आप कोर्ट के अंदर के जाते हैं, आप कोर्ट इजलास में अगर गए, चेंबर में गए, आप किसी के साथ भी तू तोड़ा कैसे बोलोगे? आप मतलब एक वकील जाता है, एक वो कोर्ट अधिकारी होता है एक तरह से, वो भी उसके सामने भी आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि उसको कुछ नहीं समझना। तो इस प्रकार की भाषा शैली, उनका जो आचरण है, उनकी कार्यशैली है, वो तो एकदम से निंदनीय है। हम उस वकील जो समुदाय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और इस प्रकार के अधिकारी को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हम बाकायदा ये कहते हैं कि किसी भी न्यायिक जो कार्य चल रहा है उसमें किसी प्रकार से भाग नहीं लेंगे और पूर्णतः कलमबद्ध और पेन डाउन हड़ताल रखेंगे। झंडारोहण के समय जो समर्थन को नहीं करने समर्थन दिया, मतलब इनकी तब तक कोई भी कार्य